नमस्कार। अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। आलू मामले में चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने बंगाल सरकार के इस कदम को निंदनीय बताते हुए हास्यास्पद घटना कहा। वहीं शहर में आलू का खुदरा मूल्य 50 रुपए प्रति किलो पहुंच गया। वहीं 2 से 3 दिनों में अगर इसका समाधान नहीं हो पाता है, एक और जहां स्टॉक से आलू गायब हो जाएंगे, वहीं आलू के दामों में और अधिक बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं व्यापारी भी हड़ताल पर जाने का मन बना रहे हैं। इसे लेकर चैम्बर के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका ने कहा कि यह हमेशा होता है कि झारखंड को बंगाल के समक्ष अनुनय विनय करना पड़ता है। इसे लेकर झारखंड सरकार को कठोर कदम उठाते हुए उसका कोई स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति में जल्दी वार्ता कर लगाए गए रोक को वापस लेने की बात कही। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान सरकार को अन्य उत्पादक राज्यों से वार्ता कर टाइप करने एवं झारखंड में भी आलू उत्पादन के लिए पहल करनी चाहिए, ताकि बार बार हो रही इस विकट परिस्थिति से निदान मिल सके। वहीं चैम्बर ने व्यापारियों से इस विकट परिस्थिति में संयम बरतने को कहा। इधर साक्षी मंडी के व्यापारी सिकंदर कुमार ने कहा कि वर्तमान समय में आलू का मूल्य 50 रुपए प्रति किलो हो गया है। अगर 2 से 3 दिनों में आलू नहीं आया तो मूल्यों में और बढ़ोतरी होगी, साथ ही स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। इसलिए व्यापारी हड़ताल के मूड में हैं, जिससे स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में अधिक विस्तार से साक्षी मंडी के व्यापारी सिकंदर कुमार एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय आनंद मुनका से। आलू की स्थिति अभी गाड़ी पूरा रुका हुआ है बॉर्डर में। आलू आ रहा नहीं। आलू अभी 1800 से 1900 रुपये आलू पैकेट बिक रहा है और खुचरा बिक्री 50 रुपये किलो, 45 रुपये किलो बिक रहा है। पहले से कितना में अंतर आ स्ट्राइक है, अभी क्या आलू का रेट बढ़ेगा। पहले क्या दाम था, अभी क्या? पहले था आपका 1420 रुपये क्विंटल, नहीं 50 किलो का आता है। 1420 रुपये था। खुदरा क्या था? खुदरा 35 रुपये बिक रहा था, 30 रुपये बिक रहा था और अभी 50 रुपये किलो बिक रहा है। आने वाला के क्या लग रहा है कि अगर वहाँ से आता है, बॉर्डर नहीं खुला तो आलू का रेट और बढ़ जाएगा, तो समाज की स्थिति भी तो बन जाएगी। 50 रुपये 60 रुपये किलो हो जाएगा। और आलू भी स्टॉक खत्म होने का इसमें आलू का स्टॉक भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए विरोध में कुछ आप लोग कदम उठाने जा रहे हैं क्या? विरोध में आलू नहीं आ रहा तो क्या बोल सकते। जैसे बात आ रही है कि हड़ताल पे जाने का मूड बना रहे हैं। हड़ताल पे सब 3 दिन जाएगा, मतलब संभावना है। और आलू जैसे चीज़ पर बंगाल सरकार ने रोक लगा दी है और झारखंड में आलू की ट्रक का प्रवेश नहीं हो रहा है, जिसके चलते आलू की स्कैरसिटी हो गई है और आलू के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। मतलब ये पूरा घटनाक्रम जहाँ अति चिंतनीय है वहीं हास्यास्पद भी है। झारखंड सरकार, आज अखबार में पढ़ रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को आदेश दिया और झारखंड के मुख्य सचिव बंगाल के मुख्य सचिव से बात की है। ये स्वागत योग्य कदम है, परंतु इस तरह की स्थितियाँ उत्पन्न क्यों होती है और हम दूसरे राज्यों पर निर्भर हैं और कब तक निर्भर रहेंगे। और एसेंशियल कमोडिटीज़ जैसी आवश्यक वस्तु, ये आलू जैसी चीज़ के लिए भी अगर झारखंड में स्केर्सिटी होती है और इसके लिए कुछ जगह से समाचार आ रहे हैं कि वहाँ के व्यापारी हड़ताल पर जाने के लिए सोच रहे हैं या विवश हो रहे हैं परिस्थितिवश, तो निश्चित तौर पर किसी भी राज्य के लिए ये अच्छी बात नहीं है। मामला है, आप लोगों के माध्यम से झारखंड सरकार और संबंधित पदाधिकारियों से आग्रह होगा कि इसको शीघ्रता से सुलझाएं और इसका थोड़े दिन पहले भी ये हुआ था, इसका कोई स्थायी समाधान निकालें। मतलब ये है नहीं कि हम बंगाल सरकार आने नहीं देगी, फिर हम झारखंड सरकार अनुनय विनय करेगी तो फिर ये मतलब परमिशन वहाँ से आएगा। तो ये मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बैगन पार्डन वाली स्थिति लगती है कि हम मांगते रहेंगे, हमको मिलते रहेगा। निर्भरता को ख़त्म करने के लिए, निर्भरता को कम करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। हम कैसे अपने आलू का उत्पादन कर सकते हैं या अन्य राज्य जहाँ पर आलू का उत्पादन होता है उनसे हम कैसे टाई अप कर सकते हैं कि हमारी एक राज्य पर निर्भरता नहीं रहे, ताकि वो राज्य अपनी मनमानी नहीं कर सके। और मनमानी करने से सरकार की छवि खराब होती है, व्यापारियों को परेशानी होती है, आम जनता को महंगा सामान उपलब्ध होता है। चैम्बर इस पे क्या कदम उठा रही है? हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को
का ध्यान आकृष्ट किया और उनसे कहा है कि ये मामला सुलझाएं। और यहाँ पर हम लोगों ने व्यापारियों से कहा है कि वो संयम बरतें, किसी भी उग्र स्थिति की ओर अपने आप को नहीं लेकर के जाएं। हम व्यापारियों को तो काम ही है कि हम संतोष करके व्यापार करते हैं, अपने ग्राहकों को भी ध्यान देते हैं और सरकार का भी ध्यान रखते हैं विभिन्न तरह के कर को भुगतान करके। हमने व्यापारियों से अपील की है कि वो स्थिति पर कोई जोशपूर्ण कार्रवाई नहीं करें, उग्र न हो और तनाव में न आए। निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति है, परंतु हम लोग सब मिल करके आशावादी हैं कि इसका शीघ्र समाधान होगा। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किए हैं और हम लोगों को लगता है कि उसी ध्यान आकृष्ट के आलोक में और अन्य संगठनों के भी ध्यान आकृष्ट के आलोक में मुख्यमंत्री जी ने मुख्य सचिव को निर्देशित भी किया है। नमस्कार, अपडेट न्यूज 24/7 में जमशेदपुर की खबरों के साथ आप सभी का स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद हमारी संवाददाता नरगिस शेख ने जीत दर्ज करने वाले उम्मीदवारों एवं उनके समर्थकों से बात की। आइए जानते हैं उनके